गिलेस्पी का एक अभी आया है कि जी मेरे क्रिकेट बोर्ड से कोई ऐसा, गिलेस्पी है आई थिंक हैदराबाद, जो पाकिस्तान जी जेसन गिलेस्पी फारिग भी हो गए थे, चले भी गए, उनका है कि मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ऐसे वो नहीं है, कोई वो नहीं। तो इसका मतलब है कुछ बात चल रही है ऐसे। कुछ बात चल रही है महमूद हामिद साहब, राहें हमवार हो रही हैं। देखिए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि वो पीएसएल में भी एक फ्रेंचाइजीज का हिस्सा है, तो डेफिनेटली बोर्ड का तो एक इन्फ्लुएंस होता है ना कि कौन सा कोच आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट कोच की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोच, ये एक अलमिया है कि कुछ प्लेयर्स की वजह से कोचिंग स्टाफ तब्दील हो जाता है कि अगर ये उनकी बात नहीं सुन रहे, इवन कोच अगर कुछ कह रहा होता है तो वो प्लेयर जो है वो कोचिंग स्टाफ को चेंज कर देते हैं। और ये प्लेयर्स आपस में बात भी करते हैं कि देखो हम लोग तो रहेंगे ही, ये स्टाफ चेंज हो जाएगा। और ऐसा होता है कि कोचिंग स्टाफ चेंज हुए, प्लेयर्स नहीं चेंज हुए। अभी आप उठा के देखें ना अपनी T20 की परफॉर्मेंस के बाद जो आपने टीम भेजी है उसके अंदर कौन से लड़के नहीं गए, कौन से आपने वनडे के अंदर भी वो लड़के हटा दिए जिनकी वनडे के अंदर परफॉर्मेंसेस थी। तो हम तो एक प्लेयर को अगर लेकर चलते हैं तो चाहे वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको पता है कि मैंने बैठना ही नहीं है और मैं खेलते रहना है, अपनी गलतियों से वो सीख ही नहीं रहा। मैं इवेंचुअली मैं साइम की भी बात करूंगा कि साइम को हमने इतना बड़ा रन दिया है, वो एक ही तरीके से आउट होता चला जा रहा है, एक ही जो है वो गलत शॉट मारता है, इनिशियली मारता है और वो आउट हो रहा है। अभी तक फॉर्म वो अपनी रिगेन नहीं कर सका है। अभी पीएसएल के 2 मैच गुजर गए, लेकिन क्या वो इतना मतलब अपने आप को ये तौसीफ साहब बार बार याद दिलाते हैं महमूद हामिद साहब के वो 12 करोड़ में खरीदा गया है, 12.6 करोड़ में खरीदा गया है सर। एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि देखें आने वाली जनरेशन को आप मैसेज क्या दे रहे हैं, ये आप जरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझने की कोशिश करें। महमूद सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक दिन का मैं चीफ सेलेक्टर बना था। अच्छा। मेरे पास कॉल आई कि अच्छा अब आप ऐसा वहाब रियाज ने तो पहले कह दिया था कि जी नई सिलेक्शन कमेटी लाएंगी। तो मैंने उनको कहा था बोर्ड में कि मैंने कहा उनको कहें अभी ज़रा सा खामोश हो जाएं, अभी हैं हमारे कुछ दिन बाकी, बाद में ले आइएगा जो लाना है। मैंने ये सब हो चुका है, मैं कर चुका हूँ। तो मुझे फिर उस्मान वाला का फ़ोन आया कि जी वो तौसीफ भाई अब आपके हैं, तो ये 2 प्लेयर हैं, एक तो आजम खान कराची अभी जो कोयटा उससे खेल रहे हैं कराची से, और एक था आसिफ अली जी, आसिफ अली एक। तो ये इनकी जो है ना वो देखनी है कि इनको वो इनके कितने, ये जैसे 12 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ इनकी सारा, तो उसको मैंने कहा तो अच्छा फिर क्या करना है, कहने लगे इसके। मैंने कहा यार ये मैंने जो निकाला है इसमें परफॉर्मेंस तो नहीं है इनकी जी, और परफॉर्मेंस है भी तो कई बाहर थोड़ी बहुत है और उससे ज़्यादा है नहीं। तो कह रहे नहीं आप देख लें, इनको फ्रेंचाइज कह रहे हैं इतना इतना इतना। मैंने कहा यार हाउ कैन, कैसे देंगे आप इतने पैसे और ऐसी कैटेगरी कैसे दे सकते हैं आप ऐसे। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है फिर आपकी देख। 15 मिनट बाद फिर फ़ोन पे बात हो गई, 15 मिनट, तौसीफ भाई उसके लिए कुछ देखें क्या। मैंने क्या देखूं, अगर आप सही उसूल पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ कहीं भी नहीं है कि इतना महंगा इनको कोई फ्रेंचाइज लेगा, क्यों ऐसा आप मेरे से करवा रहे हैं। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा फ्रेंचाइज जब पैसा देना चाह रहा है ना तो जो चाहे कर लें भाई। मैं इस पे मैंने ख़त्म किया और उसके बाद दाहिर हम तो हट ही गए थे। तो यहाँ पर ये भी बहुत कुछ है कि फ्रेंचाइज कहता है जी इसको हम लेंगे, क्यों लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि बाद में वो छोड़ दें, डैश कर देते हैं इसको। बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो जो देखेगा वो समझेगा और उसको पता चल जाएगा। बट ये मसले हैं और ये मसाइल हैं जिस वजह से हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल देख रहे हैं। जो सिलेक्शन के मसले मसाइल हैं हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं उस पर बार बार, मगर हमेशा कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना एक डेड होल आ जाता है, एक ब्लैक होल आ जाता है जहाँ पे लगता है ऐसा है कि नहीं जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। बट महमूद हामिद साहब, बिकॉज आप भी डोमेस्टिक के कोचिंग में रहे, हम बार बार ये जो बात करते हैं क्योंकि जब यहाँ नेशनल टीम के कोचेस बैठ के बात करते हैं, यूसुफ बैटिंग कोच थे पाकिस्तान टीम के, यूसुफ ये बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक में ही
प्लेयर्स प्रॉपर्ली सीख कर नहीं आते, कितनी इस बात में सदाकत है? देखें, पहले तो मैं ये बात मान सकता था कि बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक में नहीं हो पाती थी। नाउ डेज तो आपको पता है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 4 कोचेज होते हैं। एक हेड कोच होता है, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, तो स्ट्रेंथ कोचिंग को होता है। सारे प्लेयर्स के साथ बड़ा एक चीजों के साथ काम चल रहा होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप ये तो नहीं बताएंगे ना कि आप अगर बॉल ऑफ स्टंप पे, ऑफ साइड पे जा रहा है तो आपके साथ में बल्ला लेके भागेंगे। ये तो बहुत नीचे वाली चीजें हैं। तो मैं आप सिचुएशन वाइज, कंडीशन वाइज कि आपने कैसे क्रिकेट खेलनी है। महमूद आबिद साहब, ये बात तो नेशनल टीम में जब लड़का खेल रहा हो तो उस वक्त भी बतानी पड़ रही होती है उसे। तो यही तो चीजें हैं, ये गलत है ना। तो ये जो गलतियां हैं, भरपूर गलतियां हैं। सॉरी, हमने एक ब्रेक पर जाना है। बात में यहाँ पे साफी स्टेडियम लाहौर में, जहां लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स वर इन एक्शन एंड कराची किंग्स ने जीत हासिल की। अब जब ये दूसरी दफा मद्दे मुकाबिल होंगे तब देखना पड़ेगा कि कौन जो है वो हिसाब बराबर करेगा और किस तरह पलड़ा बराबर होगा। मगर जो पहला मैच आज के दिन पे खेला गया, जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला था, दी न्यू, अब तो डेब्यूटेंट नहीं है बट यस द न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस मैच में, कहाँ फिर से हैदराबाद किंग्समैन ने गलतियां की, बिकॉज पहले मैच में भी भरपूर गलतियां की थी और हैदराबाद किंग्समैन कुछ सीख कर नहीं आए। मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये है मैच समरी और शामिल एक मरतबा फिर से मैन ऑफ द मैच, और 54 रन बनाए, 41 गेंदों को उन्होंने सामना किया। और हसन नवाज ने भी 50 रन स्कोर किए, 53 रन बनाए, 40 गेंदों को उन्होंने सामना किया। करण ने लेट फिनिश किया, अच्छा फिनिश किया। बिल्कुल जी। जहां हम देख रहे हैं टॉम करन ने जो है वो 31 रन्स बनाए, अबरार 9 रन्स बना के नॉट आउट रहे। मेरेडिथ, गुड बॉलिंग बाय मेरेडिथ, 3 विकेटें हासिल की उन्होंने 38 रन्स देकर। थीक्षाना ने 2 विकेटें हासिल की 24 रन्स देकर। और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 174 रन्स बनाए, 175 फॉर हैदराबाद किंग्समैन टू विन। एंड हैदराबाद किंग्समैन जो है वो आस पास भी नहीं भटक सके। 134 वाज द ओनली स्कोर दैट दे कुड मेक और 40 रन से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत हासिल की, जहां पे इरफान खान नियाजी ने 33 रन्स बनाए, वरना उसके बाद आपको कोई और ज्यादा रन्स में दिख नहीं रहा था। हसन नवाज के 31 रन दिख रहे हैं, लबुशेन के 23 रन एंड उस्मान खान, मतलब उस्मान खान की तो ये जो मिस्ट्री है उस्मान खान की, ये सॉल्व जरूर करनी है। तौसीफ साहब, आपके पास ही आऊंगी उस्मान खान की मिस्ट्री के साथ। मतलब क्यों हम क्या बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं कि हमने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया उस्मान खान का, इस वजह से अब हम जो है उस्मान को टीम में भी मुसलसल खिलाएंगे और मतलब फ्रेंचाइजीज भी खिला ही रहे हैं। देखिए, वो उसने गलती की या सही किया, पाकिस्तान एक मुल्क खेलना बड़ी बात है। वो वहाँ होता तो खेलता ही रहता, वो कब तक खेलता ही रहता, वो अपनी जगह है, ठीक है। उसको जिसने भी कहा उसमें मुझे जो है कि वहाब रियाज शायद उसके लिए काफ़ी था। अच्छा। लेकिन उनकी जब परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उनसे क्या कमिटमेंट करके लाए थे यहाँ पर, जाहिर है वो तो अपना सारा छोड़ छाड़ के आ गया। कोई बहुत पैसे वाला बच्चा तो था नहीं ना, वो कर रहा था, वो ठीक है। लेकिन यहाँ लाए जिस लिए उसको, उसके बाद जब बाहर हुआ उससे कुछ नहीं हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि वो इतना बुरा नहीं है। वो ओपनर है, वो जाता है, खैर उसके खेला, उससे नहीं हुआ, जब नहीं हुआ उसको बाहर किया, फिर जगह आप उठा के ले आए। क्या वजूहत थी ये हमें नहीं समझ, कमिटमेंट थी या कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, हमें नहीं पता। फिर वो अब आगे हैं सबके, डेफिनेटली कोई बात ज़रूर होगी जो उसको आप फॉलो कराएं। अंडर 19 का साद अली साद बेग 1000 रन बनाता है, मैं उसके मेरे साथ गया है, और भी कई, मैं तो और भी रोहिल की भी बात करता हूँ या हसीबुल्ला की भी बात करता हूँ। 1000 रन उसने बनाए हैं सीजन में साद बेग ने। फिर क्या वजह है? उसको फील्डिंग करा रहे हो आप, मैं तो अगेंस्ट हूँ इसके, फील्डिंग नहीं कराओ भाई, उसको कीपिंग कराओ। आपको अगर किसी को बनाना है, आप बनाना ही नहीं चाहते इसलिए कि रिजवान को आप छोड़ते ही नहीं। रिजवान वो तो हर जगह है, वो कीपिंग कर, अरे भाई यही सोच के कर लो। लेकिन अब तो वो खुद भी टीम से बाहर है, जाहिर है उनको अपनी भी फिक्रें पड़ी हुई हैं सारी कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबी कहानियां हैं और इसको कैसे होगा, या तो फिर एकदम सुबह हम उठें तो सारा कुछ जहनों में ऐसा हो जाए। लंबी कहानियों के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट जो होती है अपनी टीम बनाने में, हैदराबाद किंग्समैन के लिए बहुत सारी आवाज़ें इस तरह आ रही हैं कि कोचिंग स्टाफ से ज़्यादा
कंसल्ट नहीं किया जा रहा टीम बनाते हुए, तो फिर हम ये समझेंगे पूरा PSL यही हाल रहना इसका। आपने कहा कि फ्रेंचाइज वाली बात जी की है, जी मेरा बिल्कुल सवाल यही बिल्कुल था, आपका बिल्कुल। सारा कुछ है। देखिए नज़र आ रहा है सामने डोमिनेट कर रहे हैं, हर उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, टीम बनाने में डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए अगर सही उस पर आप जाएँ ना, तो मैं पिछले मैचों में कई जगह पे आपके चले जाऊँ, वो लोग कुछ ऐसी जगह पे भी बैठे हुए हैं। आज मैं देख रहा था वो 7 बेग आपने भी उसके 18-19 रन जिस तरह बनाए, आपने भी उसकी तारीफ की है ना, जी। क्या किया। कमेंटेटर आए बाएं छाएं इधर उधर, अच्छे भले कमेंटेटर बैठे आए बाएं छाएं उधर बात कर रहे हैं। आप यंगस्टर के लिए कोई भी हो है XYZ, उसके लिए आप बात क्यों नहीं कर रहे कि वो कैसा खेल रहा है, वो मैच को निकाल के ले जाने की कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है या क्या नहीं। आप इधर से उधर बात कर रहे हैं। तो यहाँ हर चीज़ में ये चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे फील हो रहा है। तो मतलब आप अपनी जॉब से तो वो रहे, फ्रेंचाइज का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। और ये अगर टीमें हम तौसीफ साहब थोड़ी सी ना, ये मैं कहूँ सादों में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से जो उनकी US की टीम है वहां से सैयद साद अली खेलते हैं जो कि 32 इयर्स के, जो बिल्कुल यंगस्टर नहीं है, वो ये वापस लेकर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में यहाँ इनको PSL में खिलाने के लिए। तो हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से सादों के बीच में कंफ्यूज हो गए। हो सकता है, मुझे तो जो मैंने कोई क्या नाम है, बिल्कुल तौसीफ भाई, आपने यानी कि आपने जो कराची के साथ है उसकी बात की है। बहरहाल आप प्रोग्राम बहुत अपने